नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मांस धातु के बारे में। अपनी पिछली 2 वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से रस धातु और रक्त धातु का निर्माण होता है। तो आज बारी है मांस धातु की, इसे समझाने की। मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपको इसके सबसे आसानतम लफ्ज़ों में से आपको समझा पाऊँ। अगर मांस धातु की बात करें तो हर एक आम आदमी ये सोचता है कि देखने में हमारा जैसा शरीर लगता है, बस यही सारा मांस है। लेकिन मांस धातु के इतने सारे काम हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आप सोचेंगे कि हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि ये मांस धातु हमारे शरीर में इतना उपयोगी है। सबसे पहली बात जो मैं आपको मांस धातु के बारे में बताना चाहूँगा वो ये है कि सारी धातुओं में सबसे ज़्यादा जो धातु हमारे शरीर में मौजूद होती है वो मांस धातु होती है। इसके अलावा ये अकेली ऐसी धातु है जो हमारे लिए एक्सप्रेशन देने का काम करती है, जो और कोई धातु नहीं करती। अगर हम खुश हैं तो, हम दुखी हैं तो, हम एकदम से चौंक गए हैं तो ये सारे ही काम एक तरीके से हमारी ये मसल्स करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूँ आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, मांस शब्द की उत्पत्ति मान शब्द से हुई है और इसका नाम मान इसलिए है क्योंकि अभी तक की जो पीछे की 2 धातुएं आपने देखी हैं वो तरल फॉर्म में थी, वो तरल अवस्था में थी। पहली बार कोई धातु मेजर करने वाली, मापने वाली इकाई में आती है, तो इसलिए इसका नाम मान शब्द से मास पड़ा है, इसलिए इसे हम मांस धातु कहते हैं। मांस धातु हमारे शरीर के लिए इतना उपयोगी है, न सिर्फ ये हमारे एक्सप्रेशन ज़ाहिर करता है बल्कि हमारे चलने, हमारे बोलने, हमारे एक्सरसाइज करने, हमारे दौड़ने, भागने, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम कोई भी क्रिया करते हैं, उसमें हमारी मांस धातु, या फिर इसे आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो हमारी मसल्स इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके बगैर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। मांस धातु का एक और बड़ा अलग सा काम है, ये आपके शरीर में मौजूद केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब है, ये वर्ड शायद ज़्यादा ही साइंटिफिक हो गए, तो इसको मैं थोड़े आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये कुछ ऐसे है कि सपोज़ आपने कुछ भी खाया, हमारी बॉडी में जब वो जाता है तो उसके अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। वो पार्ट होने के बाद वो तरल बन जाता है, ये एक तरीके का केमिकल बन जाता है जिसको बॉडी हमारी ज़्यादातर ग्लूकोज की फॉर्म में इस्तेमाल करती है। अब ये ही मसल्स वो होती हैं जो उस लिक्विड फॉर्म की एनर्जी को एक मैकेनिकल फॉर्म बनाती हैं कि अगर मैं अभी अपना हाथ चला पा रहा हूँ तो मैंने दिन में सुबह कुछ खाया था, ये उसी वनस्पत है। दोस्तों, जो हमारे शरीर में मसल्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। पहला स्मूथ, दूसरा कार्डिक और तीसरा स्केलेटन। इन तीनों के काम बिल्कुल अलग हैं। इसमें से केवल स्केलेटन वाली जो मांसपेशी हैं उन पर ही हमारा कंट्रोल होता है, बाकी जो दोनों मांसपेशियां हैं वो ऑटोमेटिक है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स वो होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं और वो जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उसे एक तरीके से घेरे रखती हैं, उसे कवर बना के रखती हैं। उनका काम ये होता है कि वो उस पर दबाव बनाकर और उसे ढीला छोड़कर, मीन्स कि संकुचित कर कर और विस्तार कर कर वो उसमें काम करती हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पेट में खाना है और वो खाना वहाँ पर पच गया है, तो उस खाने को नीचे ले जाने का काम यही मसल्स करती हैं। ये खाने को एक तरीके से आपके आमाशय को दबाएंगी और फिर ढीला छोड़ेंगी ताकि वो नीचे आने लगता है। तो ये काम हमारे शरीर में कई भागों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हम मल भी उत्सर्जित करते हैं तो वो काम भी हमारा यही स्मूथ मसल्स करती हैं। दूसरी जो मसल्स होती हैं वो कार्डिक मसल्स होती हैं। कार्डिक मसल्स की एक खास बात है कि वो कुछ रिदम में चलती हैं, कुछ रिदमैटिक होती हैं, जो हमारे हृदय को धड़काने का काम करती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 72 बार उसका दिल धड़कता है, तो ये सारा काम असल में वही कार्डिक मसल्स करती हैं। और जो तीसरी हमारी मसल्स होती हैं जिन्हें हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं, वो उनकी खास बात ये होती है कि वो एक सिरे से हड्डी में जुड़ी होती हैं और दूसरे सिरे से दूसरी हड्डी में जुड़ी होती हैं। तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं वो कुछ रबड़ बैंड जैसा काम करती हैं। अगर मैं अपना हाथ ऐसे चला पा रहा हूँ तो ये उसी स्केलेटन मसल्स की वजह से है। ये संकुचित होती हैं और फिर फैल जाती हैं, जिस वजह से हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं, कोई चीज़ उठा सकते हैं, रख सकते हैं, चल सकते हैं। ये सारा काम हमारी स्केलेटल मसल करती हैं। दोस्तों, मांस धातु इतने सारे ज़रूरी काम करने के अलावा 2 मुख्य काम हैं जो वो और करती है। एक तो काम वो जो लगभग सारी ही धातुएं करती हैं कि अपनी अगली धातु को बनाने के लिए वो सहायक होती हैं। तो ये
मांस धातु मेद धातु को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर को पुष्ट रखने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों ये तो हुए मांस धातु के काम, इसके प्रकार और ये किस किस तरीके से किस किस अंग में कहाँ पे काम करती है। और जैसा आप जानते हैं कि किसी भी धातु की हमारे शरीर में 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो सम, या फिर वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, या फिर वो लेवल में रहे जिसे हम सम या प्रमाण अवस्था कहते हैं। तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसकी मांस धातु सम अवस्था में हो तो उसका शरीर आपको कुछ गठा हुआ प्रतीत होगा। उसके गर्दन के पीछे वाला भाग अच्छा पुष्ट होगा, बगलों के साइड में ये जो जगह होती है ये चौड़ी होगी, सीना चौड़ा होगा, उसकी पिंडलियाँ चौड़ी होंगी। कुल मिलाकर आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसका बदन गठा हुआ होगा। ऐसे गठे हुए बदन वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी कुछ एक खास बातें होती हैं। ऐसे व्यक्ति शांत स्वभाव के आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ वो हमेशा आपको प्रसन्नचित्त मिलेंगे। वो जिस भी फील्ड में काम करेंगे आप देखेंगे कि वो उसमें कामयाब हैं। और उनकी एक खास बात है कि वो जल्दी से किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते, और यह खास तौर पे ऐसा कहना चाहिए कि उनको गुस्सा जल्दी नहीं आता। तो ये वो लोग होते हैं जिनका सम एकदम प्रमाण अवस्था में होता है, जिनकी मांस धातु एकदम सम अवस्था में होती है। फिर बात करते हैं हम उन लोगों की जिनकी मांस धातु कम होती है। जिन लोगों की मांस धातु कम होती है, अब आप भी समझ गए होंगे कि वो लोग दुबले पतले हैं, उनके शरीर पर मांस की कमी है, उनकी हड्डियां ही बाहर से दिखाई पड़ने लगती हैं। साथ ही साथ वो शारीरिक दुर्बल होने की वजह से कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, वो जल्दी थकने लगते हैं। इसी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन होता है। और ऐसे लोग जिनकी मांस धातु बढ़ी रहती है, उन लोगों को भी आप देखकर पहचान सकते हैं। उनके शरीर पर उनकी कद काठी के हिसाब से मांस आपको अधिक देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये मांस उनके नितंबों पर, उनकी कमर में, उनके पेट पर, ऐसी जगहों पर चढ़ा रहता है जिसे आमतौर पर हम कहते हैं कि ये चर्बी है। इसी वजह से उनको थकान ज़्यादा होती है, वो शारीरिक रूप से कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होते, उनकी सांस जल्दी फूलती है, छोटी छोटी बातों में या छोटी सी मेहनत में उनका दिल जल्दी घबराने लगता है। इसी वजह से वो पित्त विकार से भी ग्रसित रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हमने आपको मांस धातु को साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास किया। यदि आपको इस वीडियो में 1 या 2 बात भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।